कहिए बाबू जी कहिए। आज महात्मा गांधी जाते समय बाबू जगजीवन राव को समझा रहे हैं। बाबू जगजीवन राव मेरे भाई अपने दलित समाज के ही एक नेता थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। आज कैसे गांधी जी समझा रहे हैं बाबू जगजीवन राव। देखो बाबू जगजीवन राव कहिए बाबू कहिए। बात ये है कि तुमको हमारी हमें मिला। हाँ ठीक है, जो हम करेंगे ना बस उसमें हाँ मिला। अरे बाबू आप चिंता मत करो और कहीं ना मत कर देना। अरे आप जितना कहेंगे हम उतना ही करेंगे। जो ऐसा करोगे ना तो अगर देश आजाद हुआ तो आने वाले समय में तुमको प्रधानमंत्री। अरे बिल्कुल जैसा आप कहोगे वैसे ही करेंगे। हाँ लेकिन जो मैंने बताया है ना अच्छी तरीके से ध्यान रखना। बिल्कुल हाँ कोई समस्या तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अच्छा तो जितने भी लोग आने वाले थे आपके देश से लगभग सभी लोग आ चुके हैं। लगभग सभी लोग आ चुके। अभी तक अम्बेडकर नहीं आए हैं। अरे सर वो नहीं आए। क्या वो नहीं आए? अम्बेडकर नहीं आए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सर उनको आना होता तो अब तक आ गए। हाँ वो आपकी बात मानते हैं लेकिन अम्बेडकर का आना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। और ऐसा हो नहीं सकता कि अम्बेडकर ना आए। अम्बेडकर आएंगे, हो सकता है कुछ लेट होता है। अरे नहीं सर, अगर आपको कोई जानकारी होगी उसके बारे में तो बताएं। अरे सर मुझे जहाँ तक जानकारी हो वो नहीं आई। अच्छा तो ठीक है, इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाए। कहो भारत में समस्या का है। अरे
हम क्या कहें, बाबू जगजीवन राम से पूछिए। गांधी जी बोल पड़े, अरे सर हम तो अपने देश की आजादी चाहते हैं, बस आप हमारे देश को आजाद कर दीजिए। आप बिल्कुल देख कर लो, मैं शायद देखता हूँ, शायद हम देखकर आ ही जाएगा। क्या होता है मेरे भैया यार, जब महात्मा गांधी का तमाम नेता पहुंचे और कार्रवाई प्रारंभ हुई है, तो वहां पर बात क्या रखी गई कि अम्बेडकर नहीं आए। मेरे बंधु, उसी दिन क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं, घर से निकलने वाले हैं, उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे छोटा बेटा राम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। की मृत्यु होने के कारण बाबा साहब आने में कुछ लेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई बाबा साहब रुकते नहीं। ऐसा नहीं कि बेटा मर गया तो ना आए, बाबा साहब चले हैं और पहुंचे हैं मेरे भैया।
क्या हुआ आपको कह रहे थे भाई कुशल कार्रवाई शुरू की जाए, मिस्टर अम्बेडकर आए गए नहीं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ मिस्टर अम्बेडकर तो आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ मिस्टर गांधी? कुछ नहीं सर। इसका मतलब मिस्टर गांधी आप झूठ नहीं बोलते हैं। आप अम्बेडकर आए नहीं, फिर अम्बेडकर क्यों आ गए? आप एक देश में रहते हैं, इसका मतलब आपको एकता नहीं। आप देश आजादी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका देश में जाति पाति भेदभाव सब गायब है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश में सभी लोग एक समान रहते हैं सर। तो कैसे आइडिया के अम्बेडकर रही आएगा कार्रवाई शुरू करो, मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम किसान लेकर के चल रहे हो, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप खुद बोलिए। ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमने सुना है आपके देश में जाति पाति भेदभाव छुआछूत जन्म सीमा पर कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा माना जाता है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो बाबू जीवन राम से पूछ लीजिए सर, क्योंकि ये कोई दलित समाज है। जब अंग्रेज ने बात रखी कि आपके देश में जाति पाति छुआछूत भेदभाव की बीमारी है, तो मिस्टर गांधी बोले कि अगर सर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो ये बाबू जगजीवन राम जो दलित समाज से ही है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम किसी में भेदभाव नहीं करते, हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, अरे हम तो सबको एक समान मानते हैं। और जो शोषित पीड़ित वंचित अछूत लोग हैं, अरे हम उनके घर में जाकर भोजन करते हैं, हम उनमें कोई छुआछूत नहीं मानते। सब जातियां बराबर हैं, सब एक समान हैं, सब एक समान हैं। ठीक है मिस्टर कहीं ऐसी आप मुझे बताइए मिस्टर गांधी जो बोल रहे हैं ये सही है? ऐसा बापू जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे देश में कोई जाति पाति नहीं है, कोई